हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के 8 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कहा? एंगल ऑफ एलिवेशन है जी हमारा, कहाँ का जी? टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो टावर और एक बिल्डिंग है। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे साथ के साथ। ये तो मान लेता हूँ जी मैं बिल्डिंग, और एक ड्रॉ कर लेता हूँ जी टावर। ठीक है जी, इसे मान लेता हूँ कि ये क्या हमारा टावर है, और इसे मान लेता हूँ जी मैं कि हमारी बिल्डिंग है। दो लाइन ड्रॉ कर ली, एक को तो हमने मान लिया बिल्डिंग, एक को मान लिया हमने जी टावर। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ये वाला एंगल है। यानी ये वाला एंगल कितना है जी? 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री। इसको ऐसे हम ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आगे देखिए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से जी? टॉप का है, टावर की टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इनको ज्वाइन कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल है, ये एंगल तो कितना है जी? इज 60 डिग्री। वो हमारा 60 का एंगल है। ठीक है जी, आपसे क्या कहा? इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये जो टावर है ये 50 मीटर हाई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना है? 50 मीटर हाई है। तो आपसे क्या कहा? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। तो बिल्डिंग ये मान रखिए, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर नाम दे देता हूँ इस फिगर में, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है जी, हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। तो लिखते हैं लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो है जी हमारी ए बी मीटर, यानी हमने ए बी की वैल्यू निकालनी, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले देखो, दो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी, और एक है डी सी बी। ठीक है जी, तो हम एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हमें ये निकालना है ना, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, बड़े वाले को। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें हमें एक साइड की लेंथ का पता है, तो इसके इस्तेमाल से हम बी सी को निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर ए बी से लेंगे, तो बी सी का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे? ए बी को निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इस ट्रायंगल को, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है जी, हम क्या करते थे? ट्रायंगल लेके दो साइड लेते थे उसमें, एक की तो जिसकी लेंथ पता हो, और एक कौन सी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम बी सी को फाइंड आउट करने वाले हैं इस ट्रायंगल में, डी सी बी में बी सी को फाइंड आउट करेंगे। ए डी सी आपको दी हुई है, तो हम लिख देंगे बी सी बाय डी सी। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए, जो डी सी और बी सी है, बी सी क्या हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो बी सी लिखा हमने, बी सी हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी बी बाई पी है। तो हमारा क्या एंगल बनेगा? हमारा बनेगा कोट बनेगा जी। ठीक है, और इसके एंगल कौन सा देखिए हमारा था? 60 डिग्री। तो ये हमारा कोट 60 है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहीं पे करते हैं। तो बी सी तो निकालना है, तो बी सी रहेगा जी हमारा, बाय में डी सी को क्या लिख सकते हो आप? 50 दे रखी है आपको ये लेंथ, तो ये है 50 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 की वैल्यू होती है जी हमारी 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइड में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये आ जाएगी 1/√3 मल्टीप्लाई में 50। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा जी 50/√3
√3। ठीक है जी, ये एक हमारी वैल्यू आ गई BC की। इसका इस्तेमाल हम इस दूसरी ट्रायंगल में करेंगे। अब लिख लेते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब ट्रायंगल लिखते हैं हम ABC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें हमने क्या निकालना है, AB निकालना है जो हमारा मेन आंसर होगा। तो AB बाय में दूसरी साइड लेते हैं जी हम BC, क्योंकि BC की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इज इक्वल टू, तो AB क्या हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, यानी क्या बनेगा हमारा P/B। P/B क्या होता है जी हमारा 10 होता है, यानी यहाँ पे बन जाएगा हमारा फंक्शन 10। एंगल कितने का जिसमें 30 डिग्री का, तो ये हो गया 10 30। तो AB तो एज इट इज़, BC की वैल्यू हमने निकाल रखी है, लेकिन मैं अभी पुट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आपको कारण पता चलेगा। फिलहाल मैं BC को BC रख रहा हूँ। 10 30 की वैल्यू होती है जी हमारी 1/√3, 1/√3। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी, AB निकालना था। तो AB तो यहीं, ये BC डिवाइड में है, इधर जाओगे तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो AB तो यहीं पे, ये 1/√3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जी BC आ जाएगा। अब रख लूँगा मैं इस वैल्यू को, BC की वैल्यू क्या है 50/√3। अब यहाँ पे रख देंगे इसे। तो AB तो ऐसे ही 1/√3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा जी हमारा 50/√3। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, निचले वाले की निचले वाले के साथ। तो AB तो एज इट इज़ 50 की 1 से करोगे आएगा 50, √3 की √3 से करोगे 3 हो जाएगा जी हमारा। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करके लिख लेंगे। तो AB तो एज इट इज़, अब देखो कैंसिल करते हैं इसको, 3 2 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 3, कितना बचेगा जी हमारे यहाँ, ये बच जाएगा हमारा 2, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 6 18, 20 में से 18 जाओगे तो 2 बचेगा, 2/3। आप इसे डिवाइड करके देख लेना, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा मीटर, और यही हमने फाइंड आउट करना था AB ही। तो लिख देते हैं हैंस द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इक्वल किसकी थी, वो AB की थी, तो ये आ जाएगा हमारा 16 and 2/3 मीटर। ये आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है जी। अब देखिए जी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं भाई, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, बराबर है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, और वे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो कितना है 80 मीटर वाइड है, चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के बीच में। द एंगल्स ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, और उस पॉइंट से क्या है, दोनों पोल्स के टॉप के एंगल दे रखे, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का क्रमश है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पॉइंट से पोल्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसने कहा 2 पोल हैं, एक ये पोल मान लो, एक ये मान लो। ठीक है जी, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, और ये एक रोड के, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, बीच में रोड है जो कि कितना है 80 मीटर का है, 80 मीटर वाइड है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 मीटर है। और इस रोड पे, ये रोड है, आमने सामने वाले पोल्स हैं, आमने सामने क्या है पोल्स हैं, इनकी हाइट इक्वल है, यानी इन दोनों की लेंथ बराबर है। इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट, आप कहीं पे भी ले सकते हो। और इस पॉइंट से क्या है, एंगल दे रखे आपका पोल्स के टॉप का, एक यानी एक तो ये ऐसे और एक यहाँ से, एक तो एंगल ये और एक ये। पहला कितने का जी 60 का, ये तो 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ठीक है जी,
तो आपसे क्या कहा, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल्स, यानी अपने खंभों की हाइट, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से पॉइंट का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ ये कितना है, यहाँ से ये कितना, यानी एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, आपने ये चारों साइड निकालनी है। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। ए बी सी डी ई, यानी आपने ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी सी डी या डी सी कह लो और ई डी, ये सारे ही फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, जो ये दो साइड है, तो बी सी और एक सी डी है, इनमें से किसी एक की टेम्परेरी वैल्यू ले लूँगा, क्योंकि हमें बी डी की कंप्लीट लेंथ का पता है 80 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक की क्या ले लूँगा, टेम्परेरी वैल्यू। जैसे मैं बी सी की लिखने लगूँ तो बी सी की वैल्यू क्या होगी कि इस टोटल 80 में से इस डी सी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। या फिर आप सी डी की या डी सी की लेना चाहते हो तो आप क्या करो, इस टोटल 80 में से बी सी को माइनस कर दो तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ तो इसको लिख लेता हूँ कि ये 80 माइनस डी सी होगा। ठीक है, यानी हमने इस टोटल 80 में से इसको माइनस कर दिया तो क्या बच गया, हमारा बी सी बच गया। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं इस ट्राइंगल को, तो लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी, तो मैं क्या लिखता हूँ, ए बी बाय बी सी को लिख लेता हूँ। ठीक है जी, इनको ऐसे 90 के एंगल है यहाँ पे, तो ए बी क्या हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी क्या हमारा बेस, तो क्या बन गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बनेगा हमारा 10, एंगल है हमारा 60 का, ये हो गया जी 10 60। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की तो कोई वैल्यू है नहीं, आप रख सकते हो तो ई डी रख सकते हो यदि आप चाहो तो, क्योंकि ए बी और ई डी क्या है, ये हाइट ऑफ पोल है, और जो हाइट ऑफ पोल थी दोनों क्या थी, इक्वल थी, बराबर थी। लेकिन मैं इसको ए बी को ए बी रख रहा हूँ, तो ए बी बाय बी सी को क्या रख रहा हूँ मैं, 80 माइनस डी सी, इसको लिख देता हूँ 80 माइनस डी सी। ठीक है जी, इक्वल 1060 की वैल्यू है जी हमारी √3। ठीक है जी, अब अगला स्टेप यहीं पे देखिए, मैं क्या करूँगा ये डिवाइड में ए बी की, तो इधर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा 80 माइनस डी सी की मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा √3, यानी इंटू √3 आ जाएगा। ये हमारी ए बी की वैल्यू आएगी टेम्परेरी सही, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है जी, अब ले लेता हूँ ये दूसरी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, जैसे इसमें क्या था सेम इस तरीके से क्या लिख लेंगे, ई डी बाय डी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ भी क्या बनेगा जी 10 बन जाएगा हमारा 10, एंगल कितना है जी 30 डिग्री। यहाँ तक समझ आ रहा है जी आप लोगों की। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ई डी को ए बी रख दूँगा। देखिए ध्यान से, मैं क्या करूँगा, ई डी को क्या लिख दूँगा ए बी, बाय में डी सी को डी सी रखूँगा, डी सी को नहीं बदलूँगा, और इसकी 1030 की वैल्यू होगी जी हमारी 1/√3। ठीक है जी, ये डिवाइड में इधर लेके जाऊँगा तो इसको ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी यहीं पे 1/√3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी सी। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी बाय √3। ठीक है जी, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये भी ए बी की इक्वल थी, सेकंड में क्या ए बी की इक्वल, तो ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी, तो इधर वाले इक्वल होती हैं, इधर वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, इनसे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 80 माइनस डी सी इंटू √3 इक्वल हो जाएगा ए बी के बराबर यहाँ ये था, ए बी के बराबर यहाँ क्या है डी सी बाय
√3। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा जी हमारा 80 माइनस DC, √3 की √3 से होगी तो ये हो जाएगा 3 इक्वल DC की 1 से करोगे ये आएगा हमारा DC। ठीक है जी। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0 3 8 जा 24 माइनस 3 की DC से करोगे तो 3 DC हो जाएगा, इक्वल हो गया हमारा DC। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये सॉरी 3 DC हुआ था यहाँ पे, माइनस का 3 DC। अब हम क्या करेंगे, DC को DC के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे 240 इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो DC पहले से ही था, ये माइनस का 3 था, इधर जाके प्लस का 3 DC हो जाएगा, तो DC प्लस 3 DC ये हो जाएगा हमारा 4 DC इक्वल हो गया 240 के। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगे तो डिवाइड में, तो DC इक्वल हो जाएगा 240/4। 4 से कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 या 0 एज इट इज़, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी, ये आ गई 60 मीटर। ठीक है, DC तो फाइंड आउट हो गया जी। DC यानी हमने DC भी निकालना था ना, और क्या निकालना था, BC। मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को क्लीन कर लेता हूँ, स्पेस की कमी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से ऊपर देखिए आप, तो DC की वैल्यू निकल गई और हमने क्या निकालनी थी, BC निकालना था, तो BC क्या हमारा, BC था जी 80 माइनस का DC। ठीक है जी। तो 80 माइनस DC की वैल्यू कितनी निकाली जी हमने, 60 निकाली, तो ये 60 मीटर हो जाएगा, 60 सॉरी, तो 80 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है जी। तो DC भी निकल गया, BC भी। अब हमने क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी पोल्स की, तो जो पोल्स की हाइट है वो दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी 80 माइनस DC √3 है इनटू में, तो हम क्या करेंगे, इसमें DC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुट DC इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, वो हमारी AB इज इक्वल टू क्या, 80 माइनस DC था, तो DC की जगह पे क्या रख देंगे हम, 60 इंटू √3, तो AB एज इट इज़ 80 में से 60 माइनस करोगे आएगा हमारा 20 √3। ठीक है जी, मीटर। तो ये क्या आ गया आपकी AB की वैल्यू, AB क्या थी हमारी, हाइट ऑफ पोल्स थी, तो EDB कितना होगा, ये भी आएगा 20 √3 मीटर। ठीक है जी। तो एक तो ये आंसर हो गया आपका, एक ही आंसर, ये दोनों सेम क्यों आए, क्योंकि जो पोल्स थे वे सेम हाइट के थे। क्वेश्चन में पहले कहा था कि दोनों क्या है, सेम हाइट के हैं, और एक हमने BC निकालना था और एक ये DC। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, चारों हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, ये आपका 10th क्वेश्चन था। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11, इसका डायग्राम भी था, लेकिन हम स्टेटमेंट पढ़ के खुद से डायग्राम बनाएंगे। इसका क्वेश्चन में किताब में दिया हुआ था आपका डायग्राम इस क्वेश्चन का, लेकिन हम खुद से बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए TV टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ के साथ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसने कहा कि एक TV टावर है जो लगा है कहाँ पे, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, नहर के किनारे पर लगा है। ऐसा मान लो ये नहर का एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये एक नहर है यहाँ से, ठीक है, इसके बीच से जा रही है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे क्या है, इसके एक किनारे पे एक टावर लगा है, और कैसा टावर हो, TV टावर है। तो ये मान लिया हमने जी TV टावर, ये TV टावर है आपका। ठीक है, ये कहाँ पे है, कैनाल के एक बैंक पे है, किनारे पे, यानी एक नहर के किनारे पर है। ठीक है जी। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक,
ये दूसरा किनारा है ना जी, इस पे क्या है, एक दूसरा पॉइंट मान लो ये पॉइंट है किनारे वाले पे, ये एक पॉइंट है दूसरा अनदर पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर है, टावर के बिल्कुल सामने है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का वो कितना है जी, 60 डिग्री है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, दोबारा करते हैं, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होगी लाइन, कुछ ऐसा। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ठीक है जी। इसे यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और अन्य बिंदु है भाई, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से क्या है, 20 मीटर की दूरी पर है। ऑन द लाइन ज्वाइन दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, और हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे टावर से, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, ये यहाँ पे मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये कितना जी, 20 मीटर है, ठीक है जी। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसको हमने ज्वाइन कर देना फुट ऑफ टावर से, यानी यहाँ से ऐसे यहाँ तक का ज्वाइन हो गया। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन गया हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टावर का वो 30 डिग्री है आपका। ये एंगल कितना है जी हमारा, 30 डिग्री का, ठीक है जी। आपसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने टावर की हाइट यानी ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, ठीक है जी। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ, कैनल ये मानी थे ना हमने, तो एक ये विड्थ निकालनी है, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी। तो आपने ए बी और बी सी दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बड़ी ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले एक तो लेंगे हम ए बी सी, उसके बाद ए बी डी, दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आपके समझ में आएगा, तो मैं स्टेटमेंट प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम पड़ता है हमारे क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको अभी से रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है जी, 11th क्वेश्चन था ये हमारा। तो ऊपर से लिखना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले लेंगे हम ए बी सी ट्रायंगल, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। इसमें हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई सी को लिख लो, हम ए बी और बी सी का इस्तेमाल करेंगे, ए बी बाय बी सी, ठीक है जी। ए बी हमारा परपेंडिकुलर साइड है, ये हमारा बेस है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा, सॉरी गलत बोल गया जी मैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ए बी बाई बी सी लिखा ना, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बाय में बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस है हमारा, तो ये क्या बनेगा, पी बाई बी बना, पी बाई बी होता है हमारा जी 10, टेंजेंट हो जाता है, एंगल है 60, तो ये 10 60 बन जाएगा हमारा, ठीक है। वैल्यू कोई सी नहीं है, तो इसको सेम लिखना पड़ेगा हमें, ए बी बाय बी सी, 10 60 की वैल्यू है √3, ठीक है जी। ये डिवाइड में इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी √3, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब लेते हैं हम बड़ी ट्रायंगल को, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है जी। इसको भी सेम तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ए बी बाय बी डी, ठीक है जी। तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर, ये निचले वाला क्या होगा, बेस, तो यहाँ भी क्या बनेगा जी हमारा 10 बन जाएगा, एंगल दे रखा 30 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। तो ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, हमने निकाल रखी है, यहाँ से रख देंगे, क्या रख सकते हो, बी सी √3, तो इसकी वैल्यू तो आ गई बी सी √3, ये हमने ए बी की वैल्यू रखी है, ठीक है जी। अब बी डी की वैल्यू क्या रख सकते हो, देखो बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है, तो इसके दो पार्ट, एक तो बी सी है और एक डी सी है, एक तो बी सी है और एक डी सी है,
तो मैं लिख देता हूँ DC प्लस BC, ये हमने चेंज कर दिया इसको BD को। और 1030 होता है जी हमारा 1/√3, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो ये BC की √3 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3BC, इसकी 1 से करोगे तो DC प्लस BC, ठीक है जी। और DC की वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर है, तो DC की जगह DC की वैल्यू रखेंगे 3BC इक्वल 20 प्लस का BC, ठीक है जी। तो हम BC को BC के पास ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 3BC, ये प्लस का इधर आओगे तो माइनस का BC, इधर हो गया 20, ठीक है जी। तो 3BC में से BC माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 2BC इक्वल हो गया 20। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो BC इक्वल हो जाएगा हमारा 20/2, तो कैंसिल करो कितना आएगा 10, तो BC की वैल्यू आ गई जी हमारी 10 मीटर। एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो BC क्या थी हमारी, ये थी विड्थ ऑफ कैनाल, जो हमने निकाली वो 10 मीटर की चौड़ाई थी नहर की, ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना, AB और निकालना था, तो हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे 10 रखो तो 10√3 आ जाएगी AB की वैल्यू। तो पुट करता हूँ, पुट BC इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी AB इक्वल BC की जगह पे 10 रखा मैंने, 10√3 हो जाएगा ये, ठीक है, मीटर। तो ये आ गई आपकी AB की वैल्यू। AB क्या थी हमारी, ये थी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ TV टावर, ठीक है जी। तो लिख देते हैं हैंस द हाइट ऑफ ए TV टावर इज, कितनी आई जी हमारी, वो आई हमारी 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ कैनाल वो आई हमारी इज 10 मीटर, ये हमारी 10 मीटर। ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी आपकी क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है भाई हमारी, ये हमारी बिल्डिंग होगी, ठीक है। यानी 7 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप, यानी इसके ऊपरी हिस्से से बात कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो कितना है, 60 डिग्री। तो मैं एक टावर और ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये एक टावर है, ये क्या हमारा टावर है, ठीक है। इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60, कहाँ से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो हमारा 45। तो जो ये एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये कितना है, 45 है। इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये 7 है तो ये इतना भी क्या होगा, 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है जी। आपसे क्या कहा, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर तो ये कंप्लीट है, यानी ये यहाँ से ये यहाँ तक की, ये आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो नेमिंग करते हैं
ए बी सी, ये डी और ये ई, ठीक है जी। तो करेंगे कैसे वो देखिए। ये एक ट्रायंगल हमारी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे 45, ये एंगल कितना है 45 का हमारा। ये एक ट्रायंगल ये होगी हमारी राइट एंगल और एक ये होगी। तो हम इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या करेंगे, ये डीसी साइड निकाल लेंगे। जितनी डीसी होगी उतनी ही क्या होगी, ईबी होगी, ठीक है। तो फिर हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे और ए बी और बी सी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। बी सी का हमें पता है पहले से 7, ठीक है जी। तो हमने एक मेन टारगेट क्या है, ए बी निकालना है और उसे बी सी में जोड़ना है, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो लिखता हूँ इन ट्राइंगल, सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल लिखता हूँ ई डी सी, ई डी सी, ठीक है जी। इसमें ए डी का पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, डी सी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं डी सी बाई ए डी, ठीक है जी। तो डी सी क्या हमारा बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी बी बाई पी। तो बी बाई पी क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा कोट। एंगल कितना है 45, ठीक है जी। तो डी सी ऐसी, ई बी की वैल्यू है हमारी, ई डी की वैल्यू हमारी 7 और कोट 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो डी सी कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो डी सी तो निकल गया जी हमारा, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, ठीक है जी यहाँ तक। अब हम करते हैं इसको फाइंड आउट, ठीक है। तो ए बी ई ट्रायंगल लिखते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है जी। अब कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, अब ले रहे हैं हम ए बी ई। ए बी को फाइंड आउट करना है तो लिख लेते हैं ए बी बाय में बी ई, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बनेगा हमारा 10, एंगल हमारा 60 डिग्री, ठीक है जी। तो ए बी तो एज इट इज, बी कितना है, जितना डी सी था उतना ही बी ई है, यानी 7। 10 60 की वैल्यू है जी √3, ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी कितना आएगा जी हमारा 7√3, ठीक है जी। ये हमारा आ गया ए बी। तो हमने क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर। तो लिख दो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, वो हमारी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मीटर, ठीक है। ये क्या आपकी हाइट ऑफ टावर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है जी हमारी 7√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है जी, ये 7 है, तो +7 बाहर लिख देता हूँ मीटर, ठीक है जी। अब देखिए दोनों में क्या है 7 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 7 को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे देखिए तो यहीं पे देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया √3 + 1 मीटर। यही आपकी हाइट ऑफ टावर है, ठीक है जी। ये आपका 12 क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।